श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की। श्रावण अधिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। आज 15 अगस्त है, तो सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पर्व है। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह स्वतंत्रता दिवस खुशियों की उमंग तरंग लेकर आए। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्योदय का वक्त सुबह को 5:49 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7 बजे होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:59 पर होगा, जबकि यह 12:51 तक रहेगा। आज राहुकाल 3:43 से शाम 5:22 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए कि आपका दिन आज का कैसा रहेगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव। कन्या राशि की बात करते हैं भैया। चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। शनिदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा, और शनिदेव से लगाएं तो चंद्रदेव की स्थिति षडाष्टक योग का निर्माण कर रही है, जो कि मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। मंगल और बुध आपके 12वें स्थान में रहेंगे। सूर्य शुक्र एक साथ आपके 11वें स्थान में, केतुदेव द्वितीय स्थान में, जबकि राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष आपके अष्टम स्थान में बना हुआ है। शनिदेव आपके 6ठे स्थान में रहकर के आपको प्रोटेक्शन देंगे। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, वहीं शुक्रदेव वक्री और अस्त भी इस समय है। तो सबसे पहले चंद्रदेव पर बात करेंगे। चंद्रदेव अपने घर में रहेंगे, यह बहुत ही अच्छी बात है। इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं समझी जा सकती, लेकिन शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करने के कारण भैया मानसिक रूप से आप परेशान जहाँ रहेंगे, वही आपकी आमदनी में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। कुछ मानसिक टेंशन आपकी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका वर्कलोड बढ़ेगा। नौकरी करने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना इस गोचर के कारण करना पड़ेगा। वहीं क्योंकि सूर्य देव भी यहीं पर है, रानी के घर में राजा विराजमान है, तो राजा प्रोटेक्शन करेगा। तो मानसिक चिंताओं में थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन भैया अभिमान बढ़ने के कारण आप फिर भी कहीं ना कहीं से परेशान ही रहेंगे, और यही परेशानी आप अपने कार्य क्षेत्र पर महसूस करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब गोचर में परेशानी बनती है, मानसिक परेशानी बनती है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट घर के सुखों पर और आपकी आमदनी पर पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? जब आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो आप उचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। उचित निर्णय नहीं लेंगे तो अपेक्षा के अनुरूप आपको लाभ भी नहीं हो पाएगा, और जब लाभ नहीं होगा तो आपका मन और त्रस्त होगा। ऐसे में रात को थकार कर जब आप घर जाएंगे तो छोटी मोटी बात पर ही आप क्रोधित हो जाएंगे, और घर का शांत वातावरण भी अशांत हो जाएगा। इसे ही कहते हैं मानसिक परेशानी के कारण अशांति को न्योता देना। अब इसको समझना है, इसको अपने जीवन में मनन करना है, तब इससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि चंद्रदेव के पीड़ित होने के कारण आपको मानसिक चिंता होनी है। अब किस चीज़ में आपको मानसिक चिंता होनी है? तो इनकम को लेकर के मानसिक चिंता होनी है, और चतुर्थ भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं चंद्रदेव, तो घर के सुखों को लेकर के आपको चिंता होनी है। काम की अधिकता के कारण घर ना जा पाए, घर देर सवेर जाएं, कुछ छोटी मोटी बात घर से ऐसी कह दी जाए कि आपको दुख पहुंचे या फिर आप क्रोधित हो जाए। तो आज सबसे पहले तो आपको नियंत्रण इस बात पर रखना है कि आपको परेशान नहीं होना, खुश रहना है, शांत दिमाग से सोचना है।
जब शांत दिमाग से आप सोचेंगे तो क्रोध की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, और जब क्रोध नहीं करेंगे तो अधिकतर निर्णय आप सही करेंगे। अब देखिए, अब चूंकि सूर्य देव की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का अभिमान होने की संभावना रहती है। हालांकि सूर्यदेव अब प्रौढ़ अवस्था से भी ज्यादा वृद्धावस्था की ओर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी नैसर्गिक जो उनका स्वभाव है वो तो मिलेगा ही। तो जब सूर्य देव शनिदेव की राशि पर, मकर राशि पर दृष्टि डालेंगे तो आपको ज्ञान का अभिमान होगा। तो इसलिए भैया इस अभिमान को त्याग दीजिए। यदि आपको निर्णय लेने में कुछ दिक्कत आ रही है तो जो आपके सहयोगी हैं, आपके वरिष्ठ हैं, उनसे आप सलाह लीजिए। सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं। अरे निर्णय करना तो आपके हाथ में है ना, सलाह ले लीजिए। सलाह आपको उचित लगती है तो उसको अपने काम में उपयोग कीजिए, नहीं लगती तो मत कीजिए। लेकिन दूसरे की सलाह लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव पीड़ित होने पर सटीक निर्णय नहीं लिए जाते। यही आमदनी की बात है। आमदनी में भी कुछ परेशानी रहेगी। तो परेशानी किस चीज़ की, कि जल्दी से पैसा नहीं आएगा। किसी ने कहा कि 2 घंटे बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो शाम हो जाएगी, और शाम होने तक आपका पारा हाई हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को आपको डाउन करना है, डाउन टू अर्थ बनना है। अब शुक्रदेव, देखिए शुक्रदेव आपको यहाँ पर बैठ करके अच्छा करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके धन संचय करेंगे। लेकिन अभी ये वक्री हैं, और इसी के साथ साथ अस्त भी हैं। तो अस्त होने के कारण इनकी पावर वो काम तो नहीं करेगी जो इन्हें करना चाहिए, लेकिन वक्री होने के कारण फिर भी ये काफी प्रभावी रहेंगे। आपके पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव में आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगे, आपके अंदर आकांक्षाएं, आपके अंदर डिजायर्स पैदा करेंगे कि यार मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो। इस तरह की डिजायर्स को आपको ये पैदा करेंगे। और जब आदमी के अंदर इच्छा होती है ना भैया, तभी वो उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत कर पाता है। तो इच्छाएं हमेशा जागृत रहनी चाहिए। इच्छाओं का मरना एक तरीके से जीवन की समाप्ति है। अब इच्छा किसी भी पद पर हो सकती है, वो चाहे भौतिक सुखों की इच्छा हो, चाहे आध्यात्मिक सुखों की इच्छा हो। इच्छा आदमी के अंदर बनी रहनी चाहिए, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। तो अति मत कीजिए। अब चाहे सुख हो, अब जैसे रोमांस की भावना बढ़ेगी तो रोमांस की भी अति मत कीजिए भैया। तो इन चीजों को यदि आप अपने जीवन में समझ लेंगे तो दुख आपके पास आएंगे ही नहीं। अब शुक्रदेव पर आज एक राशिफल पूरा तैयार किया है, 12 राशियों के लिए क्या क्या प्रभाव रहेगा उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन शुक्रदेव, देखिए शुक्रदेव 10वें 11वें 12वें का फल आपको दे रहे हैं। तो विदेश से अटके काम आपके बनेंगे। हालांकि 2-4 दिन में देखा होगा विदेश के काम में आपकी कमी आई होगी, लेकिन जैसे जैसे शुक्रदेव की पावर बढ़ेगी तो ये अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। शुक्रदेव यहीं पर अभी 7 सितंबर तक रहेंगे। तो अभी तो लगभग 1 महीने का कार्यकाल है। अभी शुक्रदेव को बहुत कुछ देना है। तो स्त्रियों का सम्मान आपको करना चाहिए। स्त्रियों का जितना सम्मान आप करेंगे उतना अच्छा है। माँ लक्ष्मी को घी के दीपक, मतलब घी के दीपक से माँ लक्ष्मी की यदि आप आरती उतारते हैं तो यह आपके जीवन में धन आगमन के मार्गों को और ज्यादा बलवती कर देगा। अब शनिदेव के सामने मंगल और बुध बैठे हैं। मंगल और शनि की दोस्ती है। तो रोजगार जो आपका खत्म सा हो गया था, जॉब छूट गई थी, उसमें अब कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव असर दिखाई देने लगेगा। जल्द ही आपके इंटरव्यू होंगे, आपकी जल्द ही जॉब लगने की संभावना बनेगी। बुध देव कन्या राशि में अब कुछ ही दिनों में गोचर करेंगे, और मंगल देव का गोचर भी कन्या राशि में होगा। हालांकि जो मंगल देव है उनका लग्न में आना कई चीजों में आपके लिए अच्छा होगा, कई चीजों में थोड़ा गुस्से को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन बुध देव कन्या राशि में आएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर पाएंगे, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे पाएंगे, नया व्यापार भी आप कर पाएंगे। तो अभी बुधदेव तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं। अभी 12वें स्थान में है, तो थोड़ी दिक्कत आपको हो रही है। इस दिक्कत को भैया आपको सोम से दूर करना है, क्योंकि आप कर सकते हो। शुक्र की और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर वो आत्मबल है कि आप अपनी हर परेशानी का हल कर सकते हो। लेकिन आलस्य वश नहीं कर पा रहे, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में चले गए हैं। लगन का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं व्यय हो रहा है।
तो इस चीज़ को आप समझ करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब एक उपाय भी आपको बता दें जिससे कि आपके धन के मार्ग में जो शिथिलता आएगी वो दूर हो सके। तो अमावस्या योग है। तो ऐसे में जो भगवान शिव हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए दूध से अभिषेक कीजिए। और उसके बाद जो सफ़ेद तिल होते हैं, आपकी श्रद्धा है 50 ग्राम, 100 ग्राम, सवा किलो, जितने आप ले सके, क्योंकि सफ़ेद तिल शुक्र और शनि दोनों हो गए। और चूंकि शिव शंकर पर समर्पित कर रहे हैं तो चंद्रदेव वहाँ अपने आप ही शामिल हो गए। तो जो वो तिल लेंगे अभिषेक करने के बाद, उसके बाद जो दूध से अभिषेक किया आपने, उसके बाद जल से अभिषेक करना, स्वच्छ भगवान शिव को करने के बाद जब बिल्कुल उनको स्नान करा लें, उसके बाद जो ये तिल होंगे ना, वो तिल से यदि आपने 1.5 किलो, 2 किलो, 2.25 किलो लिए हैं, तो भगवान शिव को अच्छी तरीके से सजा देना। जो माँ पार्वती का अर्घा होता है उसको भी सजा देना। और कम तिल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव के शीर्ष पर उसको चढ़ाना और थोड़ा थोड़ा माँ पार्वती का जो अर्घा होता है वहाँ थोड़े थोड़े भेंट करना, जिससे कि एक श्रृंगार स्वरूप हो जाए। और यह उपाय आपकी धन आगमन में, धन वृद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। अभी इसका लाभ दिखाई देगा, साथ ही साथ आने वाले चंद दिनों में यह जो आप प्रयोग करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। इसके अलावा जॉब को लेकर के दिक्कत अब समाप्त हो रही है, व्यापार आपका बढ़ रहा है, विदेश से आपको धन प्राप्ति हो रही है, प्रेम संबंधों में भी आपकी मधुरता आ रही है, राहु बृहस्पति पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। तो बस शिव शक्ति के मंत्र का जाप, ओम ह्रीम हॉन्ग नमः शिवाय। आप लोग कहते हैं मंत्र लिखिए, देखिए छोटा सा मंत्र है, ओम, ओ एम, ओम, ह्रीम, HREEM, ह्रीम, हॉन्ग, HAOUNG, हॉन्ग, और नमः शिवाय तो आप सभी जानते हैं। तो ओम ह्रीम हॉन्ग नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आदेश आदेश अलख रहेंगे।